अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हकीकत की दुनिया में आप सबका इस्तकबाल है। आज मैं आपको एक हिंदू, सो कॉल्ड हिंदू और एक मुसलमान लीडर की जो इंटरव्यू सुनाना चाहूँगा। एक का उसमें से इंटरव्यू है जो इम्तियाज़ जलील साहब है, AIMIM के महाराष्ट्र अध्यक्ष, और दूसरे का इंटरव्यू नहीं है, उसका एक स्टेज शो है नीतीश नेपाली। तो दोनों की बातों का अंतर आप सुनना और आप खुद इस बात को तय करना कि किसका धर्म, किसका मज़हब उसको मर्यादा सिखाता है और किसका धर्म, किसका मज़हब सच्चा है और वो आतंकवाद से हटने की बात बोलता है। क्योंकि जिसका धर्म, जिसका मज़हब उसको आतंकवाद सिखाता है, उसकी बातें भी वैसी होती है, और जिसका धर्म और जिसका मज़हब आतंकवाद नहीं सिखाता, ऐसी सारी चीज़ें नहीं सिखाता, तो उनकी बातें वैसी होती है। इम्तियाज़ जलील साहब ने, मैं पहले एक बात क्लियर कर दूं, मैं MIM का आदमी नहीं हूँ, ना उसका कोई एक्टिव मेंबर हूँ। मैं एक मुसलमान हूँ और मेरे नबी की नामूस रिसालत पर मरने तैयार हूँ। तो ये मुसलमानों को गांडू बोलता है, भड़वा बोलता है, मैं इसको झाटे का बाल बोलता हूँ। इसकी गांड में दम है ना, अगर वाकई में ये जिधर बुलाएगा उधर चले जाएंगे हम मुसलमान। हमको उकसाओ मत, हमारा इतिहास पढ़ लो। हमारा इतिहास नहीं समझ में आता है तो फ़लस्तीन में तुम्हारे बापों का हाल देख लो, तुम्हारे अमेरिका और तुम्हारे इसराइल और तुम्हारे ब्रिटेन और तुम्हारे जर्मनी का हाल देख लो। हमको उकसाओ मत। हमको हमारा दीन ये नहीं सिखाता कि किसी को उंगली करो। हमको हमारा दीन सिखाता है कि तुम्हारा पड़ोसी, ख्वाह वो काफिर ही क्यों ना हो, भूखा नहीं रहना चाहिए, परेशान नहीं रहना चाहिए। और हम जहाँ तक कोशिश होती वो ये काम करते। लॉकडाउन में भी हम मुसलमानों ने लोगों को राशन बांटा, खाना बांटा, कपड़े बांटे। मैंने अपनी आंखों से देखा, RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के जो लोग थे वो खाना बांट रहे थे, वो राशन बांट रहे थे, वो पैसा बांट रहे थे, लेकिन सिर्फ RSS, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वालों को। एवं के वो लोग है ना, दूसरे हिंदुओं को, दलितों को भी वो नहीं दे रहे थे वो। लेकिन हम मुसलमानों ने ये सारी चीज़ें नहीं की। हमारे पास जो भी आया, जिस तक हम पहुंच पाए, हमने सबकी मदद की, क्योंकि मदद करना हमारा मज़हब हमको सिखाता है। और जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क के कानून की और उस मुल्क के लोगों की इज्जत करना और उनके साथ एक होकर चलना, ये हमको हमारा मज़हब सिखाता है। और इम्तियाज़ जलील साहब के बारे में बता रहा था मैं कोई उनका फ़ैन भी नहीं हूँ और ना मैं ओवैसी ब्रदर्स को पसंद करता हूँ। मैं सिर्फ इस्लाम का मानने वाला हूँ और मैं इस्लाम को पसंद करता हूँ। और आप जो है ना, इस्लाम के मानने वालों का ये वीडियो देखें और ख़ुद डिसाइड करें कि आतंकवादी कौन है, मुसलमान या ये सो कॉल्ड हिंदू, जिनकी बातों में दूसरों के नबियों के बारे में, दूसरे के मज़हब के महापुरुषों के बारे में और दूसरों के खुदाओं के बारे में कुछ भी भोंकने का जो है ना इजाज़त दी गई है। वो मज़हब अच्छा है, सच्चा है, उस पर चलने वाले अच्छे सच्चे हैं, या फिर वो मज़हब जिसमें सबसे पहली बात ये सिखाई गई है कि किसी दूसरे के माबूद को बुरा भला ना कहो। सुनिए। 23 सितंबर के दिन हमने ऐलान किया था कि सभी को मुंबई की तरफ कूच करने का है। उसका मकसद यही है कि आज महाराष्ट्र के अंदर जो हालात हमें देखने को मिल रहे हैं, जिस जाति, धर्म और मजहब की बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की जा रही है, एक दूसरे के मजहबों के ऊपर जिस तरीके की शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है और खास तौर से मुसलमानों के इस्लाम धर्म को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, हमारे सबसे अजीम, हमारी जान से भी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिस तरीके की गुस्ताखी की जा रही है। 58 FIRs रजिस्टर होने के बावजूद भी पुलिस खामोश बैठी हुई है। सरकार ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अदालतों से उम्मीद की जा रही थी तो अदालत ने भी कोई ऐसा रवैया नहीं इख्तियार किया कि कम से कम पुलिस को ये कहती कि FIR अगर रजिस्टर हुए हैं तो ये देखे कि चार्जशीट फाइल हुई है या नहीं, कोई कार्रवाई हुई है या नहीं। लेकिन अदालत भी अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कोई ऐसा ठोस फैसला नहीं सुना पाई। तो मजबूरन हमने तय किया है कि पूरे महाराष्ट्र से मुसलमान एक मरतबा, कोई पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हो रहिए वहां पर,
लेकिन बहैसियत मुसलमान एक मर्तबा हमें आना पड़ेगा और सरकार जो नींद में लग रही है, जो सोने का नाटक कर रही है, उन्हें उठाने के लिए हमें एक मर्तबा मुंबई की तरफ कूच करना है। 23 तारीख के दिन हमने ये फैसला किया है, हम नागपुर मुंबई जो समृद्धि का रास्ता है वो समृद्धि का रास्ता इख्तियार करेंगे। हम यहां से औरंगाबाद से हम अपने काफिले के साथ सुबह 7:30 और 8 बजे के दरमियान हम यहां से निकलेंगे। अब आपको तय करना है कि नासिक के, मालेगांव के, नॉर्थ महाराष्ट्र के, पश्चिम महाराष्ट्र के लोग जो अलग अलग रास्तों से आ रहे हैं वो कहां से हमें ज्वाइन करने का है। आपको ये रैली के अंदर ज्वाइन करना है। मैं मुंबई की टीम से भी अपील करना चाहूंगा कि आप लोग भी सुबह 8 बजे अपने काफिले के साथ नासिक की तरफ आइए और हम बीच में समृद्धि मार्ग के ऊपर कहीं एक साथ मिलकर ज्वाइन होते हैं और एक काफिले के तौर के ऊपर हम मुंबई की तरफ जाते हैं। लगातार हमारा मुंबई की पुलिस के साथ संपर्क बना हुआ है, ठाणे की पुलिस के साथ है, नवी मुंबई की पुलिस के साथ है, मुंबई की पुलिस के साथ हमारा संपर्क बना हुआ है। तो एक बड़ी शक्ल के अंदर एक बड़े काफिले के तौर के ऊपर हम लोग जाएंगे, पुलिस के साथ पूरा कॉपरेट करेंगे। आप तमाम लोग जो इस रैली के अंदर आ रहे हैं, मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा, बहुत शांति के साथ, एक नेक इरादे के साथ, एक नेक मकसद के साथ हम लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये बेटा, आपका ये भाई, आपका एक दोस्त कम से कम इतनी तो हिम्मत कर रहा है कि सरकार की आंखों में आंखें डालकर हम सवाल करने वाले हैं। कल अगर कोई ऐसी हरकत होती है, अपने मकसद से हट जाते हैं, तो शायद कल अगर कोई हमारे मजहब के ऊपर अगर कोई उंगली उठाता है तो कौन खड़े रहेगा मुझे पता नहीं है। तो इसीलिए पूरे अमन के साथ, शांति के साथ एक मैसेज देने के लिए हम लोग जा रहे हैं और वो मैसेज यही है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिया है, इंसानियत का पैगाम, जो मोहब्बत और भाईचारगी का जो पैगाम दिया है, वो पैगाम हम सबको लेकर जाने का है। तो किसी तरह का कोई नारेबाजी नहीं होगी, किसी तरह की कोई गाड़ियों के ऊपर लगातार हॉर्न बज रहे हैं, जोर जोर से अलग अलग तरह के गाने लगाए जा रहे हैं, ऐसी कोई हरकत ना करें कि जिसकी वजह से मेरा सर शर्म से झुकना पड़े और पूरी कौम का सर शर्म से झुकना पड़े। तो जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जितने भी लोग हैं, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हुए 23 तारीख के दिन एक मर्तबा एक होकर एक बुलंद आवाज के साथ हम सबको मुंबई की तरफ निकलना है। ह्यांच्या धमक्याला फीक देणारे आम्ही लोक आहोत का? ह्याच्यातले कुठलेही वळवे तर आम्ही सांगतो, चला या पोलिसांना 1 दिवसाची सुट्टी मी देतो, तुम्ही तुमची ताकद दाखवा आणि हिंदू म्हणून आम्ही आमची ताकद दाखवायला मैदानामध्ये येतो आणि मग आम्हालाही बघायचंय त्या दिवसाच्या नंतर दुसरी सकाळ हिंदू बघतात त्या मुसलमान बघतात हे आम्हालाही बघायचं आहे। उगाच आमच्या देशामध्ये वातावरण खराब करू नका। तुमच्यातले जे जिहादी आहेत, जे ह्या राष्ट्राच्या विरोधी अतिरेकी कारवाया करतात, जे तुमच्या मशिदीमध्ये हत्यारे ठेवतात, त्या जिहाद्यांना पहिला आवरा। त्या जिहाद्यांच्या वर आम्ही बोलतोय आणि तुम्हाला त्या जिहाद्यांना आवरायला जमत नसेल ना तर 1 दिवस शुक्रवारी सुट्टी घ्या, त्या लोकांना साफ करून देण्याची जबाबदारी आमच्या लोकांची असेल। आम्हाला माहिती आहे ते कुठे कुठे बसतात, कुठे कुठे ढुंगणवरती करतात, आम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे। नाही सोडणार एकाला पण, होऊन दे आमच्या रामगिरी महाराजांना काही, कोणी त्या लोकांना एक दगड की एक तरी त्यांच्या केसाला धक्का लागला ना, तुमच्या शरीरावर एक केस ठेवणार नाही। आजच्या निमित्ताने तुम्हाला शब्द देऊन जातो, एक केस ठेवणार नाही। मग काय करायचं ते करा, शेवटी आमच्या धर्माचा विषय आलेला आहे। काय पाहिजे ते तुम्ही बोलाल आणि आम्ही हिंदू समाज म्हणून काहीच करणार नाही। हिंदू समाजाने पण थोडा विचार केला पाहिजे। अहो कशाला सहन करतोय, किती सहन करतोय? त्यांच्या ईदचे मिरवणुका 0 दगडफेक, आमचे 11 जागे दगडफेक। वा, हा कडवटपणा आपल्यामध्ये कशाला आहे? कधी येणार आहे? कधी आपण त्याला संदेश देणार आहे की आमच्या धर्माकडे वाकड्या नजरेने पाहाल तर आम्ही तुमचे डोळे ठिकाणावर ठेवणार नाही? हा संदेश देण्याची गरज आहे बांधवानो, हा संदेश देण्याची गरज आहे। नाहीतर असंच आपण एक दिवस चालत राहिलो तर उद्या आपल्या माता भगिनींना रस्त्यावर चालणं पण शक्य होणार नाही। लव जिहादच्या निमित्ताने तो सुना आपने इम्तियाज जलील साहब का और नीतीश नेपाली का बयान, जो हमको मस्जिदों में घुसकर जान से मारने की धमकी दे रहा है। अरे ये अपनी औकात भूल गया है, ये ऐसा बैठता है हम मुसलमानों के सामने।
हमको वोट दो, हमको वोट दो, हम सब भाई भाई ये करके। ये पागल हो गया है अभी। इसको लग रहा है इसको मौत नहीं आएगी, इसको लग रहा है इसको कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, इसको लग रहा है ये कानून से बड़ा हो गया है। मेरी तमाम मुसलमानों से हाथ जोड़कर आजिज़ाना दरख्वास्त है, इसको और रामगिरी को अरेस्ट करने की डिमांड मत करो, इनको फांसी की डिमांड करो, इनको फांसी मिलनी चाहिए। अगर मुसलमान वाकई अपने नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और उनके लिए अकीदत रखता है, तो उनकी शान में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी और उसके सपोर्ट में उतरने वाले नीतीश नेपाली, ये दोनों को हमारी सरकार फांसी दे। मेरी सरकार से ये अपील है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।